हमें तो सुबह पता लगी कि कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के जो यहाँ पे ये चादरें वगैरह गड़ी हुई थी, जो कब्जा था उसको जो है हाँ उठा, मतलब कि सारा इधर उधर फेंक फांक दिया। तो बस यही चल रहा है कि हम पैसे दे करके भी परेशानी झेल रहे हैं और ये सारा पंगा तभी से पड़ गया जब से वो भागा हुआ है। जबकि हम यहीं पे रहते हैं, दिन में कोई आता नहीं है क्योंकि हमारी तो ज़मीन है, हमारे नाम है, हमने पैसे दिए हुए हैं, कागज़ हमारे पास हैं, तो हम तो यहाँ सुबह से शाम तक बैठते हैं, कोई नहीं आता है। लेकिन रात को जो है वो पता नहीं कौन लोग हैं जो कि आते हैं और यहाँ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बोला फिर लाइट लगवा दूंगा, 1-1.5 महीना रुक जाओ, लाइट लगवा दूंगा। अभी तक कोई लाइट की सुनवाई नहीं हुई है। खंबे उम्बे सब गड़े हुए हैं, डिमांड नोट भी भरा हुआ है, ना तो कोई आकर झांकता है। यहाँ पे जो आते हैं माफिया आते हैं डराने वाले। प्राइवेट मीटर लगवा कर माफिया लोग जो है ना के नाम में लाइट दे रहे, 2-2 हज़ार रुपये महीना ले रहे, 2 हज़ार रुपये महीने ले रहे हैं। और एडवांस 3 हज़ार रुपये चाहिए उनको, पहले 5-5 हज़ार रुपये एडवांस चाहिए, जब 2 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं लाइट। क्या कहते क्या है आगे वो जब मकान तोड़ रहे होते हैं तब? धमकी देते हैं कि मारूंगा, ऐसे करूंगा, छेड़खानी करूंगा, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, हम डर जाते हैं। ये तो हमारा फिर लास्ट हथियार है ना, कोर्ट में जाना था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी श्री श्याम कॉलोनी और बुराड़ी के इलाके में है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। पर आपको बताते चले कि ये बुलडोजर एक्शन जो है वो दिल्ली सरकार का नहीं, बल्कि जो है ये भूमाफिया का बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका दावा ये है कि ये उनकी ज़मीनें हैं, बिल्डर से इनकी जो है बात हुई, उस ज़मीनें खरीदी और उसके बाद एक ज़मीन पर 4 जो है मालिक दिखाते हुए नजर आए। उसी के चलते यहाँ पर कल भूमाफिया के गुंडे आए। आने के बाद यहाँ पर जो हालात थे वो आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। तो जो इधर के प्लॉट के मालिक है उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह लोधी है। तो राजेंद्र जी, कितने गज का प्लॉट था आपका यहाँ पर, कितने का खरीदा था और कब खरीदा? मैंने 31/5/2023 को खरीदा था और ये ज़मीन कुशक नंबर 1 कादीपुर की हरीराम सैनी जी की ज़मीन है और ये संजीत सैनी ने अपनी घरवाली के नाम ली थी और मैंने 31/5/2023 को डायरेक्ट संजीत की घरवाली बीना है, उसी से मैंने अपने कागज़ कराए हैं। और अब दिक्कत ये आ रही है कि पता नहीं रात को ही ये घटना घटी है। हमें तो सुबह पता लगी कि कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के जो यहाँ पे ये चादरें वगैरह गड़ी हुई थी, जो कब्जा था उसको जो है हाँ उठा, मतलब कि सारा इधर उधर फेंक फांक दिया। हाँ जी। तो जब यहाँ पता लगी तो हमारे जो पड़ोसी हैं जिनके यहाँ प्लॉट हैं, उन्होंने थाने में कंप्लेंट करी, 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। तो पुलिस ने हमारा जो है मतलब साथ दिया और उन्होंने आकर के जो है जो भी यहाँ मिला, अब वो पता नहीं कौन लोग हैं, वो तो थाने में बंद है, वो पुलिस वालों को ही पता होगा। लेकिन पुलिस वालों ने अच्छा किया कि उनको पकड़ लिया मौके पर। तो बस यही चल रहा है कि हम पैसे दे करके भी परेशानी झेल रहे हैं। और जो संजीत सैनी है, जो बीना का घरवाला है, वो यहाँ से दशहरे वाले दिन, दीपावली से पहले वो भागा हुआ है। अब उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और ये सारा पंगा तभी से पड़ गया जब से वो भागा हुआ है। तरह तरह के जो है ना लोग आते हैं कि जी ये तो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, जबकि हम यहीं पे रहते हैं, दिन में कोई आता नहीं है क्योंकि हमारी तो ज़मीन है, हमारे नाम है, हमने पैसे दिए हुए हैं, कागज़ हमारे पास हैं, तो हम तो यहाँ सुबह से शाम तक बैठते हैं, कोई नहीं आता है। लेकिन रात को जो है वो पता नहीं कौन लोग हैं जो कि आते हैं और यहाँ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो बस उनको देखेंगे तो पहचान में आते कि किसके आदमी है ये, कि संजीत जो है वही भिजवा रहे हो या फिर कोई और? देखिए ये काम तो उसी का है, क्योंकि अब कोई वैसे क्यों आएगा, दुनिया की और खाली ज़मीनें पड़ी हैं, अगर उनको कब्जा करना हो तो वो उस पे कर ले। ये तो क्योंकि जो किसान हैं जिनकी ये ज़मीन है और जो डीलर है वो एक ही गांव के हैं, एक ही बिरादरी के हैं और आपस में वो चाचा भतीजे वगैरह हैं, तो वो तो अब उन्हें ही पता है कि वो यहाँ किसको भेजते हैं।
या तो ये है कि एक बार हमने पैसा ले लिया दोबारा फिर इस पे कब्जा कर लो। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, ये खेत कट के कॉलोनी काटी श्री श्याम कॉलोनी, हाँ जी। तो उसके बाद वो किसान के ही जो है, आप बता रहे कि रिश्तेदार हैं जो डीलर हैं। हाँ, वो एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के हैं और आपस में चाचा भतीजे हैं। मतलब गांव में आपको पता ही है जैसे भी होते हैं। तो ये सारी समस्याओं का सामना हमारे को क्या है, यहाँ सारे ही कोई 30 गज का, कोई 60 गज का, किसी ने 250 गज ले रखी है। तो यहाँ सब परेशान हैं। लेकिन ये अच्छा है कि पुलिस जो है साथ दे रही है। सरकार का साथ मांगा? सरकार तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं, संजीव झा, हाँ जी, हाँ। उन तक बातें गई यहाँ गई गई है बात? क्या बोले, क्या वो फिर? वो पीछे जब एक बार नोटिस लगा था, जब उसमें बुलडोजर चला था, और जब वो आए थे, जब वो कह रहे थे दिल्ली सरकार का भी बुलडोजर आया है। हाँ, आया था, उसी टाइम आए थे वो। तो अभी तीन महीने हो गए उनको। जब उसने कहा था भाई अब तो मैंने रुकवा दिया है, बोला फिर लाइट लगवा दूंगा, 1-1.5 महीने रुक जाओ, लाइट लगवा दूंगा। अभी तक कोई लाइट की सुनवाई नहीं हुई है। खंबे उम्बे सब गड़े हुए हैं, डिमांड नोट भी भरा हुआ है, ना तो कोई आकर झांकता है यहाँ पे। जो आते हैं वहाँ पे आते हैं डराने वाले, बस। आपका घर कौन सा है? वो है सामने, कितने 100 गज का भी हैं? नहीं, बड़े ही हैं। बड़े। तो जब आते हैं, 3 लड़की हैं मेरी, 2 लड़की तो आएंगी, 2 लड़के मैं ही रहता हूँ बस, और कोई नहीं रहता। अच्छा, हाँ। तो फिर डराते धमकाते हैं, फिर खाली करने के लिए बोलते होंगे आपसे? तो नहीं, अभी खाली करने के लिए नहीं बोला था, बस रात को खड़े थे, बोला गेट ना खुले, कोई फोन ना करे। रात को भी 4 गाड़ी उधर खड़ी थी, 3 गाड़ी यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, सबके दरवाजों पर खड़े हुए थे आके, यहाँ भी किसी को फोन नहीं करते थे। कम तो मेरे 50 जने थे। 50। और आपके जितने यहाँ पे इधर जिन लोगों के मकान है वो कितने लोग हैं? यहाँ पे 300 घर है करीबन। 300। डर का माहौल बना के? हाँ, पूरा डर का माहौल है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी सर्वे हुआ था, वो नंबर लिखे हुए हैं, अभी 290 गज है, 290 मकान है। 290 मकान? हाँ। सरकार से अप्रूव है? अभी तो इतना तो पता नहीं है, बस सर्वे हो गया है इसमें। पेपर वगैरह सारी कुछ आपके पास है? पूरी चैन सिस्टम होता है, पावर ऑफ अटर्नी? हाँ, पूरी चैन है हमारे पास, सारे कुछ? हाँ, सब कुछ है हमारे पास। तो उसको लेके फिर आपने को तो सरकार की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज की भी, कि 100 नंबर क्या नाम 112 पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है, कहती है ये काम हमारा नहीं है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, या कोर्ट में इतला करो, वही ये करते हैं। क्या जी? इसको ले चलो थाने में, और थाने में ले चलो, इसको मारना है साला। मतलब आप अगर कंप्लेंट करो तो पुलिस वाले उनको लेके हाँ, कहते इसको बैठाओ, कहते जिप्सी में बैठाओ, इसको ले चलो थाने। ऐसे वहाँ पे जिनकी ये जमीन थी वो तो बोल रहे कि पुलिस वालों ने साथ दिया, वो जो भू माफिया वाले जो भी लोग थे उनको लेके जाके बंद कर दिया। कल से आज के साथ दिया है, इससे पहले नहीं दे रहा था। आपका भी मकान तोड़ा? हाँ, वो हमारे तो चोरी हो गई, मेरा ही मकान तोड़ा। उस समय मैंने शोरूम में कॉल किया था, कल बैठा इसको, साले जिप्सी बैठा, ले चले इसको, गिरवाने पकड़ा चुराने लगा। मतलब पुलिस वाले भी साथ में? हाँ जी, मतलब मैं चल रहा हूँ, रही से बैठ। क्या चाहते क्या है आप? और वो क्या चाहते हैं हमें तो पता नहीं कि आप क्या चाहते? मैं तो सोच रहा मेरा घर बन जाए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ। कितने भी मतलब बच्चे वगैरह हैं? हमारे 5 बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का। हम मियाँ बीवी है, मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे हैं, 1-1 रुपये इकट्ठा करके। मैं अभी वजीराबाद रहता हूँ। काम क्या? टेम्पू चलाता हूँ, टेम्पू। हाँ जी। आपका भी मकान टूटा? नहीं सर, मेरा मकान नहीं है, मेरा भाई है। हाँ। और किसका मकान टूटा है आपका? आपका भी टूटा है? कितना गज था? 30 गज। 30 गज था। कब खरीदा था? वो हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले यहाँ पर अभी देख रहा हूँ मैं, ना कोई लाइट लग रही है, घरों पे टंकियां तो है पर बोल रहे हैं यहाँ पे बिजली नहीं है। तो टंकियां कैसे बढ़ती है? पानी जो गड्ढे माफिया लोग जब मीटर लगवा रहे हैं, प्राइवेट मीटर लगवा कर माफिया लोग जो है ना, क्या नाम है, लाइट दे रहे, 2-2 हजार रुपए महीना ले रहे, 2,000 रुपए महीने ले रहे हैं। और एडवांस 3,000 रुपए चाहिए उनको, पहले 5-5 हजार रुपए एडवांस चाहिए, जब 2,000 रुपए महीना दे रहे लाइट। ये मेरे ख्याल से होगा 4-5 साल होगा ये। चलो, तो यहाँ पर महिलाएं भी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आंटी जी आपका? मंजू।
क्या क्या परेशानी झेलने को मिली? हमारे घर बना रहे हैं, तोड़ रहा है घर। घर तोड़ दिया। हाँ पूरा तोड़ दिया। कितना दुख से कैसे कैसे पैसा जुटा के तब बना है। क्या कहते क्या है आके वो जब मकान तोड़ रहे होते हैं तब? धमकी देते हैं कि मारूंगा, ऐसे करूंगा, छेड़खानी करूंगा, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हम डर जाते हैं, गोली मार दूंगा। तोड़ क्यों रहे हैं? तो हमारा है। हाँ बोले मेरा है तो पेपर वगैरह तो आपके पास है? हाँ सब है मेरा पास। उसके बाद भी ऐसे? उसके बाद भी ऐसे कर रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार भी लगातार बोल रही है कि गरीबों का आप साथ दे रहे हैं, तो आप मिलने के लिए गए? यहाँ से तो नजदीक ही है रेखा गुप्ता जी का घर। नहीं तो हमारा नहीं पता है। जाइए एक बार मिल के आइए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भजन है। अच्छा, आपकी भी जमीन है ये? हाँ जी, हमारी जमीन है 246 गज। कितने समय पहले खरीदे थे आप? ये हमने 2 साल पहले खरीदी थी। खरीदने के बाद इसमें हमने बाउंड्री की थी और बाउंड्री के साथ साथ हमने एक कमरा भी बनाया था। इसमें कमरा को जो वो MCD वाले आए वो डेमोनेशन करके चले गए। उसके बाद में फिर हमने कोशिश करी मगर कर दें, तो फिर हमारे पास इतना बजट नहीं था जो हम दोबारा से कर दें, तो फिर हमने छोड़ दिया। काम क्या करते हैं यहाँ पे? मैं CP से रिटायर हूँ, अच्छा, गोल मार्केट से, और 2 साल हो गए मुझे रिटायर को। रिटायरमेंट का जो पैसा मिला था मेरे को। अच्छा, 2 साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए, मतलब जमीन खरीदे हुए। तो यहाँ पर उससे पहले भी आए थे लोग जो तोड़ने के लिए, जो बुलडोजर एक्शन रात को हुआ है यहाँ पर भू माफिया का बता रहे हैं? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। ये तो सिर्फ 1.5-2 महीने का ही सीन है, जब से वो संजीत सैनी भागा है यहाँ से। कौन है संजीत सैनी? संजीत सैनी जो कॉलोनाइजर है, वो जब से यहाँ से चला गया है उसके बाद में ये सारे जितने भी भू माफिया मान लो या उसके रिश्तेदार मान लो या किसान भेज रहा है ना, किसान को भी बेईमानी की नीयत आ रही है ना, तो उस चक्कर में ये हमने प्लॉट जब लिया था, पहले जब हमने लिया था ये प्लॉट, वो उससे हरिराम से बीना के नाम आया। और लोगों से जब हम बात कर रहे थे तब वो बोल रहे थे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर चुनिंदा, वो एक ही गांव के हैं, एक बिरादरी के, मेरे ख्याल रिश्तेदारी में बता रहे हो, तो ऐसा भी एंगल दिख रहा है? वो चाचा ताऊ हैं सब, हरिराम और सैनी, हरिराम सैनी और हन्नू सैनी और संजीत सैनी, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। और संजीत सैनी और जो हरिराम है वो चाचा भतीजे हैं, एक ही परिवार के हैं। पूरी चेन आपके पास है? हाँ पूरी चेन मैं बताता रहूँ। रेखा गुप्ता का यहाँ से घर भी नजदीक है, तो आपने भाजपा वालों से किसी से बात करके नहीं देखी कि यहाँ पे ऐसी परेशानी? मैंने जो संजीत सैनी के जो वो हैं सचिन, उनसे मैंने बात की थी एक दिन, तो उन्होंने कहा था कि 30 तारीख निकल जाने दो, 30 तारीख के बाद मैं आपकी समस्या सुनूंगा। उसके बाद में ये लफड़े चलने लग गए, फिर हम जा ही नहीं पाए। तो पहले जब हमने ये प्लॉट 200 गज खरीदा था, तो 200 गज में हरिराम ने उसको बीना के नाम किया। बीना ने अथॉरिटी दी अपने उसको हस्बैंड को, जो संजीत सैनी है, उसने जब रजिस्ट्री की तो एक मोमडन है उसके नाम की, फिर उसके बाद एक सरदार जी हैं उनके नाम की, सरदार जी से हमने लिया। तो जब हमारे पास पूरी चेन है तो उनके कागज ओरिजिनल कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि किसान और संजीत सैनी ये सारे मिलकर गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। तो पेपर टेम्परिंग का तो नहीं है कि नकली कागज बना के आपको दे दिए? नहीं, हमारे नकली कागज क्यों होंगे? हमने सारे कागज अंदर के करवाए हैं हमने। अटॉर्नी तो है ही, अटॉर्नी होती है यहाँ। स्टाम्प पेपर जो खरीदते हैं हम को, वो ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट है, गवर्नमेंट का कागज नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का कागज है, उसे तो कभी मतलब मना नहीं कर सकते ना उसके लिए। MCD वाले आए थे, आपने बोला कि यहाँ पे MCD वाले आके डिमोलिश करके गए थे। तो वो किस बिहाफ पे आके करके? वो उनको पैसा चाहिए ना। अच्छा, जो कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है वो पासिंग करने के लिए DDA को और पुलिस को सबको पैसे देता है। न पैसे नहीं देगा तो डेमोलिशन 1-2 बार तो आते ही हैं वो। अगर उसके पैसे नहीं पहुंचेंगे तो वो फिर तो वो आते ही रहेंगे। वो MCD वालों ने बुक कर रखे थे आपके प्लॉट? नहीं, MCD वाले क्यों बुक करेंगे हमारे प्लॉट को? बुक करने का मतलब कि वो दिखाते कि नक्शा पास नहीं था, तो इस चक्कर में वो बुक कर। नहीं, वो डेमोलिशन पहले होती है। जो नई कॉलोनी कटती है उसमें पहले डेमोलिशन होती है, समझ गए? कितने का खरीदा था आपने? ये हमने खरीदा था 29 लाख रुपए का। 29 लाख? हाँ, 2 साल पहले। 200 गज? 200 गज
और ये 46.5 गज खरीदा था 7,77,000 में। ये प्लॉट तो हमारे पास जब किसान की भी रजिस्ट्री है 1650 गज की, फिर 1650 गज में दूसरों कैसे आ सकता है? इसका मतलब वो फरौड कर रहा है। मतलब दावेदारी एक जमीन पे काफी सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो वो किसान की गलती है। किसान क्यों कर रहा हो भाई दूसरे को रजिस्ट्री? या संजिश हम ये चाहते हैं कि हमारा प्लॉट हमें मिल जाए, प्लॉट नहीं देते तो पैसा मिल जाए हमारा। मैं इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना, हमने भी तो इंटरेस्ट पे लिया है। कोर्ट तक का भी रास्ता देखेंगे। हाँ, कोर्ट में भी जाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी तो कोर्ट में भी जाएंगे। थाने, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, इनको सबको हमने 2-2, 3-3 बार चिट्ठी भेज दी है। अब उसके बाद अगर ये नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर हम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर ये तो हमारा फिर लास्ट हथियार है ना, कोर्ट में जाना। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, बीती रात आए, बुलडोजर लेके आए, तकरीबन 50 से ज्यादा लोग थे यहाँ पर जो डराते धमकाते हुए इनको नजर आए। साफ तौर पर भूमाफिया का एंगल ही दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जो 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे क्या कुछ निकलता है। जो यहाँ का डीलर है जिन्होंने यह जमीनें इनको दी थी और उसके बाद इन्हीं मकानों पर 4 रजिस्ट्रियां और करा रखी है। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर जो हैं सारी चेनें इनके पास है, इनका बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला जो समय है इसके ऊपर क्या रहेगा, क्या इनका जो है आशियाना है वो बन के तैयार होगा या फिर ऐसा मैदान ही दिखाई देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।